हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी 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 22 तारीख को IBPS PO का जो लास्ट डेट है वो निकल गई है। और अब जो स्टूडेंट है जो IBPS PO के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए सबसे मेन बात हो जाती है कि उसकी जो कट ऑफ है वो क्या होगी। आज हम डिसाइड करें कि IBPS PO की जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रह गई है वो कितनी है, और उसमें से कैटेगरी वाइज क्या क्या कितनी कितनी कट ऑफ रही है। और अब चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि IBPS PO प्री की जो कट ऑफ रही है 2021 में, वो क्या रही है कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल में या 50.5 है, SC में 44.5 है, और ST में 38, और OBC में 50.5 है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी की जो दी गई हैं कट ऑफ दी गई हैं। जब हम कभी भी कोई पेपर की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी जो कट ऑफ है वो ध्यान में रखनी चाहिए, और उसका जो डिफ़िकल्ट लेवल है, जो लेवल होता है वो ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने वाले होते हैं वो कम करने के होते हैं, लेकिन हम एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं और टाइम में। लेकिन जैसे क्लर्क के जो पेपर होते हैं उसके उसके ज़्यादा अटैम्प्ट करना होता है, और उसमें जो एज़ कम्पेयर PU ईजी होते हैं, इसके लिए उनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। अब हम चेक करते हैं कि ये तो होगी कैटेगरी वाइज। अब हम चेक करते हैं जो कट ऑफ रही है वो प्री की 2021 में सेक्शन वाइज की कट ऑफ रही है। जैसे में आते हैं इंग्लिश आता है, इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है। इंग्लिश के मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 30, और क्वांट के होते हैं 35, और रीजनिंग के होते हैं 35। इसकी जो कट ऑफ है इंग्लिश की है 10, और क्वांट की है 9, और जो रीजनिंग की है वो है 10th। और इसकी जो कट ऑफ स्कोर है EWC, SC और STF जो सब की है वो ये है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मेंस की कट ऑफ की जो रही है PU की। अब आप देख सकते हैं कि जर्नल की है वो 80.75 है, और OBC की है वो 75.75, और SC की है 65.5, और ये टोटल है आउट ऑफ टोटल 225 में से आई हैं। अब आगे हम देख सकते हैं कि IBPS PO जो कट ऑफ सेक्शन वाइज क्या रही हुई हैं। रीजनिंग में, इंग्लिश में, डाटा एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, और जनरल और इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस में। ये आप सब देख सकते हैं कि ये कट ऑफ है। इसमें जो कट ऑफ दी जाती है वो ऐसे, ये सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, इसमें स्टेट वाइज कुछ नहीं होता कि स्टेट वाइज इसमें कोई कट ऑफ नहीं रहती है। ये मेंस एक ही कट ऑफ होती है वो सेंटर की, जो कि ऑल इंडिया में होती है। जैसे SBI होता है, SBI में भी कोई सेक्शन स्टेट वाइज नहीं होती है, उसमें भी एक सेंटर का होता है। जो PO लेवल होते हैं वो सभी सेंटर के ही होते हैं, सिर्फ RRB जो होता है वो होता है स्टेट लेवल, और बाकी जो IBPS है और SBI हैं वो सब होते हैं सेंट्रल लेवल के। अब जो इनकी जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो, या आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप आगे या पीछे करके आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हो। जैसे आपकी वो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके साथ आप चेक कर सकते हो। अब मैं अगली जो वीडियो है वो बनाऊंगा, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, आपको क्या करना होगा IBPS PO के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो PO प्री है, प्री के कैसे निकालना है। अब जैसे इसमें लिया इंग्लिश में या 30 में से 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 ही नहीं करने हैं। और जैसे क्वांट में 35 है, जरूरी नहीं है कि 35 करने हैं आपको, या 32 ही करने हैं। जैसे अब SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क या RRB में होता है, वैसे जितने क्वेश्चन है उतने ही अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। रीजनिंग में 35 30 करने हैं, इनमें से आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं जिन पर आपकी कमांड है, सिर्फ वही क्वेश्चन करने होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको जो नहीं आते हैं आप उन्हें भी अटैम्प्ट करने लगे तो आपको जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाए। आपको इन पर जो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिनके आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं सॉल्व कर लूँगा। अब इसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या करना है, कौन सी पजलें करनी है, कौन सा टॉपिक मैथ में करना है और कौन से इंग्लिश सेक्शन में करना है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आप उसे ज़रूर देखना।
क्योंकि मैं भी IBPS PO का पेपर मैंने भरा, अब मेरा भी पेपर है, अब उसकी प्रिपरेशन मैं भी करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो मेरा प्री हो गया था, मेंस रह गया था। अब मैं उसकी प्रिपरेशन भी करूँगा और आपको भी बताऊँगा उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और थैंक यू टू वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो आएगी IBPS PO की, आप उसे देख सको, ठीक है। थैंक यू।